तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जहां पर एक बड़े यूट्यूबर ने एक दूसरे यूट्यूबर के लाखों रुपए स्कैम कर दिए। जहां गाइस बेसिकली कल न्यूज बॉय अचानक से ये ट्वीट करके बताया कि आई एम डन नाउ। एक यूट्यूबर है मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे, उसने मेरे से एक बार 10 लाख रुपए लिए एंड सिर्फ 1 लाख रुपए रिटर्न किया। आई ट्रस्टेड हिम एंड मैंने दे दिया। ही टोल्ड मी कि वो मेरे को इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस दे देगा, बट इंटरेस्ट तो छोड़ो, वो तो मेरे को 9 लाख रुपए भी वापस नहीं कर रहा है। तो कल मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रूफ के नाम पे मेरे पास व्हाट्सएप चैट है और जब मैं पैसे लेने गया था बैंक से उसका सीसीटीवी फुटेज है। नाम लूंगा तो उसको बहुत सारे लोग पहचान लेंगे। अब ये चीज लोग सुनकर शॉक हो गए कि एक बड़े यूट्यूबर ने एक दूसरे यूट्यूबर के साथ इतना बड़ा स्कैम कर दिया। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी आए जैसे कि क्रेजी दीप ने लिखा बीसी 10 लाख उधार देता है कोई। फिर रोनी लिखे न्यूज वालों के घर में कंट्रोवर्सी। और फिर पीपॉय लिखे अगर तुम उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लोगे तो तुम एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो, तो प्लीज टेक एक्शन। इसके बाद किसी ने उनसे पूछा कि इज ही अ बिग यूट्यूबर, तो उन्होंने रिप्लाई किया यस ही इज पॉपुलर इन असम बीटीआर। एंड मैंने भी पर्सनली न्यूज बॉय से जाकर पूछा उस यूट्यूबर के बारे में। मैं बता तो नहीं सकता उनका नाम ड्यू टू लीगल रीजन, जब वो कंफर्टेबल होगा तब वो खुद बता देगा, बट आई एम टेलिंग यू यार लिटरली वो यूट्यूबर के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट रिवील करके बताया कि वो जो देश का धोनी प्रोजेक्ट किए थे उसमें वो कितना इन्वेस्ट किए थे। जहां गाइस कल वो अपने व्लॉग में बताया ये चीज, आप खुद सुन लीजिए। ऑल्सो देश का धोनी को 1 साल पूरे हो गए, बहुत हमारा बजट भी लग गया। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया, हमारा 65-70 लाख रुपए लग गया वो देश का धोनी में। मतलब मुझे वो करना था इसलिए मैंने किया। और हर चीजें पैसे कमाने के लिए नहीं होती, बट सही बताऊं तो उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। जैसे कोई अगर बाहर से देखेगा इसको तो बोलेगा कि तो बहुत नुकसान होगा, बिकॉज एड सेंस तो यू हार्डली वी अर्न एनी अमाउंट, बट जो मुझे वैसे ही जिंदगी में कमाया, मेरी लाइफ बदल दी। मतलब तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा के इंप्रेसिव एक्टिंग को देखकर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो एआई जैसे है, एंड इस पर उनके तरफ से रिएक्शन आया। जहां गाइस रिसेंटली हर्ष बेनीवाल चैनल पे एल्विश वर्सेस मैक्सन कंट्रोवर्सी वाला जो वीडियो आया था, एंड उसके बाद पूरव झा के चैनल में फूड व्लॉगर्स के ऊपर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था। वहां पर उनके एक्टिंग वर्सिटिलिटी को देखकर लोग बोलने लगे कि भाई ये तो एआई से भी बेटर है। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए वो अपने चैनल में एक बिहाइंड द सीन्स व्लॉग अपलोड किया एंड अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, भाई लोगों ने एआई से कंपेयर करना चालू कर दिया है मुझे। भाई वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये रहा लिंक, जाओ देखो ये एआई बनता कैसे हूं मैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक फीमेल यूट्यूबर है राइडर नोनी, वो अपने चैनल में एक व्लॉग अपलोड करके बताया कि उनके साथ एक बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ। एक पर्सन उनके घर में घुसकर उनको सेक्सुअली हरास किए एंड फिर वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। एग्जैक्टली क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। आंटी ये कौन है पता नहीं, मेरे रूम पे घुस गया, ये ऊपर से आया है, पता नहीं कौन आ गया वहाँ पे। पूरा दिन मेरा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने में निकल गया क्योंकि कल रात मेरी जिंदगी का सबसे घटिया एक्सपीरियंस मुझे फेस करना पड़ा एंड इट वाज अटेम्प्ट टू रेप। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी उस बंदे के शुभचिंतक मेरे घर पहुंच गए कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। और ये है उस बंदे के फर्स्ट रिएक्शन पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद। ये बंदा सीरियसली हंस रहा था और आगे क्या कुछ पता नहीं। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो भी वो अपने चैनल में अपलोड की जहां पर वो बताई कि एग्जैक्टली कब कहां कैसे हुआ। एंड ये सुनकर काफी हॉरिफाइंग लगा कि उनके घर में घुसकर ये सब चीजें हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर ह्यूमन विद साइंस के बारे में। तो एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर है ह्यूमन विद साइंस, उनके 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है। रिसेंटली उनसे रिलेटेड ये अनफॉर्चुनेट न्यूज आया दैट ही हैज पास्ड अवे। जहां गाइस 3 दिन पहले ही वो अपने चैनल में अपना नॉर्मल लाइव स्ट्रीम किए थे, एवरीथिंग वाज फाइन, बट देन अचानक से उनके ही कम्युनिटी से एक यूट्यूबर है रैशनल वर्ल्ड, वो पोस्ट करके बताया बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि साथ ही ह्यूमन विद साइंस के ओनर नहीं रहे। ऐसे दुख की घड़ी में हम सभी उनके परिवार के साथ हैं। जो भी उनके परिवार के सामने रहते हैं प्लीज अपना जाकर कंडोलेंसेस पे करिए एंड उनका हेल्प करिए। ह्यूमन विद साइंस का योगदान इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इंडिया आज उनके चैनल में एक लाइव स्ट्रीम होने वाला है जहां पर उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कल के एक ऐसे न्यूज के बारे में जिसको सुनकर करोड़ों लोग डर गए। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि कोविड के दौरान करोड़ों इंडियंस कोविशील्ड वाला वैक्सीन लिए थे, बट उस वैक्सीन से रिलेटेड कल एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन बाहर आया
बताया कि उसको लेने से इट कैन कॉज रेयर ब्लड क्लॉट साइड इफेक्ट्स। जिस कंपनी ने यह वैक्सीन को बनाया एस्ट्राजेनेका, वो खुद एक लॉ सूट में क्लेम की है। बेसिकली हुआ क्या कि यूके में कुछ लोग को साइड इफेक्ट्स वगैरह आ रहे थे वैक्सीन लगाने के बाद, तो वो लॉ सूट फाइल कर दिए इस कंपनी के अगेंस्ट। एंड वो कंपनी ने खुद क्लेम करके बताया कि हाँ, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो रहा है कि ब्लड क्लॉट्स हो जा रहा है एंड ऑल्सो लो प्लेटलेट काउंट भी हो जा रहा है, जिसके वजह से कुछ बहुत ही हार्मफुल इंपैक्ट आ रहे हैं। बट द मेन कीवर्ड हियर इज बहुत ही रेयर केसेस में। एंड ये चीज फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने नहीं बताया, बहुत पहले भी ये चीज वो बता चुके थे इस साइड इफेक्ट्स के बारे में। ये जस्ट कल सरफेस करने लगा क्योंकि ये लॉ सूट में रिसेंटली वो बताए थे। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये वैक्सीन को सेफ एंड इफेक्टिव बोले थे फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स एज्ड 18 एंड अबव। एंड जो साइड इफेक्ट्स के लिए लीगल एक्शन लिया गया है वो बहुत ही रेयर है, तो मतलब उतना भी एक्सट्रीम पैनिक करने का लोगों को जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द इंडियन स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में, जहां गाइस कल फाइनली बीसीसीआई की तरफ से इंडियन स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप रिलीज कर दिया गया है, जो कि आईपीएल के बाद स्टार्ट होगा। आप पॉज करके रीड कर सकते हो कि इसमें कौन कौन है, बट कपल ऑफ बड़े नाम इसमें मिसिंग है, जैसे कि केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़ भी मिसिंग है। एंड फिर कुछ प्लेयर्स जो कि आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि दिनेश कार्तिक, मयंक यादव, संदीप शर्मा, ये लोग भी इस लिस्ट में नहीं आए हैं। एंड ऑल्सो लोग को ये चीज देखकर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि रिंकू सिंह को मेन स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया है, उनको ट्रैवल रिजर्व्स में डाला गया है, जबकि रिंकू सिंह T20 फॉर्मेट में इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए हैं। बट डोंट वरी गाइस, अभी भी इस लिस्ट में चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि आईसीसी फाइनल लिस्ट मांगे 25 मई को। ये बस इनिशियल लिस्ट है, अभी भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान एंड विराट कोहली के बारे में। तो शाहरुख खान विराट कोहली के बारे में ये होलसम स्टेटमेंट दिए, जहां गाइस बेसिकली वो एक इंटरव्यू के दौरान विराट के बारे में बोले, आई जस्ट लव विराट कोहली, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम। मैं सारे प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा उसको जानता हूं, ही इज लाइक अ दमाद टू आवर बॉलीवुड फ्रेटर्निटी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान बताए कि वो शाहरुख खान एंड सलमान खान के साथ एक मूवी बनाना चाहते हैं, जहां गाइस बहुत सारे फैंस का डिमांड है कि ये 3 खान्स हम लोग को एक मूवी में देखने को मिले। तो रिसेंटली आमिर खान जब कपिल शर्मा शो में गए थे, तो वो इस चीज के बारे में बात करते हुए बोले, आई रिसेंटली मेट शाहरुख एंड सलमान एंड टोल्ड देम, हम तीनों एक ही इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं और ये ऑडियंस के लिए काफी गलत हो जाएगा कि करियर के इस दौरान अगर हम साथ में एक फिल्म ना करें, एक फिल्म तो बनती है। एंड यस, आगे वो ये भी बताया कि वो लोग एक्टिवली एक अच्छा स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं, जैसे ही उनको अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाएगा वो लोग एक मूवी में काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस काजोल के बारे में। तो क्या काजोल को एक्सपोज कर दिया गया फॉर बीइंग वेरी रूड टू अ फैन? वेल गाइस, उनसे रिलेटेड एक पुराना इंसिडेंट रेडिट में फिर से रीसर्फेस करने लगा, जहां पर बेसिकली क्लेम किया गया था कि काजोल एक रेस्टोरेंट में गई थी अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ, एंड उस रेस्टोरेंट में मेरा दोस्त काम करता था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि वो काजोल का बहुत बड़ा फैन था। तो जैसे ही वो लोग का मील खत्म हुआ, तो वो बिल लेकर काजोल के पास गए थे एंड वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। ही वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वो काजोल को विश कर रहे थे अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बट उनके रोने का रिएक्शन को देखकर काजोल बोली थी, हो गया, अब नौटंकी बंद करो और बिल दो। तो लोग ये इंसिडेंट को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि भाई इतना ज्यादा रूड कैसे कोई हो सकता है। तो हो सकता है कि इस चीज के ऊपर काजोल की तरफ से रिएक्शन भी आया, क्योंकि कल वो अपने इंस्टाग्राम में ऐसा एक्सप्रेशन के साथ एक फोटो पोस्ट की, नीचे कैप्शन में वो लिखी, व्हेन यू आरंट रेडी फॉर दैट लेवल ऑफ नॉनसेंस एंड नीड अ मिनट टू रिकैलिब्रेट। तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली वो कहना चाह रही है कि शायद ऐसा नहीं हुआ था, ये नॉनसेंस है। बट चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बाहुबली एनिमेटेड सीरीज के बारे में। जी गाइस, एसएस राजामौली की तरफ से कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया कि हम लोग को एक एनिमेटेड सीरीज देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। इस अनाउंसमेंट वीडियो के एंड में लिखा हुआ था ट्रेलर आउट सून, तो लेट्स सी ये कैसा होता है। बाकी अगर हम लोग बाहुबली के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो प्रभास के सलार 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं। दिसंबर 2023 में इसका पार्ट 1 रिलीज हुआ था एंड बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया, जिसके वजह से इसके पार्ट 2 से रिलेटेड ये रिपोर्ट आया कि इसका शूटिंग मई से स्टार्ट हो जाएगा एंड इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि दिसंबर 2025 में ये मूवी रिलीज हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कूल के बहुत ही भयंकर स्ट्रेटेजी के बारे में। तो गाइस, यूपी से वाला वीडियो वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक स्कूल ने अपने क्लासरूम को स्विमिंग पूल में कन्वर्ट कर दिया एंड बच्चे लोग इसको कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जब प्रिंसिपल से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब वो जवाब दिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गर्मी की वजह से नहीं आ पा रहे थे स्कूल, तो जैसे ही हम लोग ये आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल बनाए, तब स्टूडेंट्स लोग आने लगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चर्च के प्रीस्ट के अनएक्सपेक्टेड स्टोरी के बारे में। तो गाइस, यूएस से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक चर्च के फॉर्मर प्रीस्ट चर्च फंड्स के $40,000 को स्पेंड कर दिए ऑन मोबाइल गेम्स सच एज कैंडी क्रश। लिटरली गाइस, जैसे ही चर्च वालों को पता चला कि ये सब चल रहा है, तब प्रीस्ट को हटा दिया गया अपने पोजीशन से एंड डिटेक्टिव्स जब उनसे पूछताछ किए, तब वो प्रीस्ट एडमिट भी किए कि हाँ, मेरा ये इश्यूज है, इसके लिए मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ, बट मैं ये इंटेंशनली नहीं किया था। वो कार्ड मेरे फोन से ऑलरेडी कनेक्टेड
लिमिटेड था तो उससे गलती से खर्चा हो गया, बट यार धीरे धीरे करके वो पैसा वापस देना स्टार्ट कर दिए हैं। वो ऑलरेडी $10,000 एंड $8,000 कर दिए हैं, तो होपफुली वो पैसा वापस कर देंगे पूरा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर डॉटर के वायरल इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस यूपी से ये वाला इंसिडेंट वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक फादर अपने डॉटर को बैंड बाजा के साथ घर ले जा रहे हैं वापस। एंड ये इंसिडेंट इसलिए यूनिक है क्योंकि ये डॉटर का जस्ट डिवोर्स हुआ एंड वो फादर सेलिब्रेट करके अपने बेटी को वापस अपने घर में ले जा रहे हैं। वो फादर ने बताया कि उनके जो इन-लॉज है वो उनको दहेज को लेकर बहुत हरास कर रहे थे एंड उसको मोटिवेट करने के लिए टू स्टार्ट अ फ्रेश लाइफ मैंने ये डिसीजन लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बहुत महंगे गोलगप्पे के बारे में। तो गाइस एयरपोर्ट से ये वाला फोटो वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि 8 गोलगप्पे का प्राइस 333 रुपीज रखा गया है। भाई लिटरली आई कांट इवन इमेजिन कि इतना एक्सपेंसिव ये कैसे हो सकता है। लोग भी ये देखकर हैरान रह गए। बाय द वे आपने सबसे ज्यादा महंगे गोलगप्पे के लिए कितना ज्यादा पे किया है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेमर साहिल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन एकिनॉम ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन अल अफसी ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन सज्जू टॉयज को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली राकिब हुसैन को मिल चुका उनका डायमंड प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।